ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में ही ये कहीं निकल ना जाए और ये आसानी से निकल जाता है। ये देखो, और देखते ही देखते ये स्कूटर 100 पर दौड़ने लगता है। दोस्तों, क्या स्कूटर्स के जरिए भी ऑफरोडिंग की जा सकती है या फिर लॉन्ग राइड्स पर उनको ले जाया जा सकता है? हाँ, अगर आपके पास हीरो ज़ूम 160 है तो कंपनी दावा कर रही है कि ऐसा पॉसिबल है। ये नया ज़ूम 160 मार्केट में आ गया है और इसकी कीमत 1,49,000 रुपए रखी गई है एक शोरूम। हालांकि जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उसकी वजह से हो सकता है ये कीमत थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, तो थोड़ा सस्ता रेट पे आपको ये मिल सकता है। अब इस स्कूटर में हीरो ने कई ऐसे फीचर्स दिए हैं जो कि पहली बार लाए गए हैं। आज के वीडियो में हम इस स्कूटर को ना सिर्फ चलाकर देखेंगे बल्कि अपने राइड रिव्यू के जरिए आपको ये भी बताएंगे कि क्या फीचर्स हैं जो कि बेहतर हैं और क्या फीचर्स हैं जो कि बेहतर किए जा सकते थे। यानी अगर आप ये स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस राइड रिव्यू के जरिए आपको आइडिया हो जाने वाला है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। देखो, ये जो स्कूटर है ये एक स्पोर्टी बाइक प्लस स्कूटर का मिक्सचर है। अब डिजाइन की अगर हम बात करें ना तो काफी मस्कुलर और स्पोर्टी डिजाइन इसमें आपको मिलने वाला है। स्पेशली अगर आप फ्रंट से देखेंगे, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का विंड प्रोटेक्टर दिया गया है। एक्सेसरीज के तौर पर आप एक ट्रांसपेरेंट वाला भी ले सकते हैं जो कि इससे भी ज्यादा ऊंचा है। फ्रंट का अगर लुक देखेंगे ना, स्पेशली हेडलैम्प का, तो भाई ये वाला जो पार्ट है पूरा आपको ऐसी फील देता है कि कोई टूरिंग बाइक खड़ी हुई है। जैसे कावासाकी या बीएमडब्ल्यू की जो टूरिंग बाइक आती है वैसी फील आपको दे रहा है। अगर आप ऊपर से देखें, ये आपको डुअल चैम्बर के एलईडी हेडलैम्प मिल जाने वाले हैं और साथ में एलईडी के ये डीआरएल्स भी दिए गए हैं। और अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर आपको हालांकि हैलोजन में ही मिलने वाले हैं। इसके नीचे ये जो पार्ट है इसकी नोज वाला, ये भी आपको जैसा एक ऑफ रोडर बाइक कह लीजिए या फिर टूरिंग बाइक कह लीजिए वही वाली फील दे रहा है। और इसके ठीक नीचे इसी डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए ये इसका आगे का मडगार्ड आने वाला है। और ये इसकी जो क्वालिटी है वो सच में अच्छी है काफी। इसका जो टायर है भाई, हमने कुछ दिन पहले ही ना टीवीएस एंटॉर्क का रिव्यू किया था 150। उसमें बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई कंपनी ने 12 इंच के व्हील क्यों दिए हैं, 14 इंच क्यों नहीं दिए। तो टीवीएस ने भले आपकी ना सुनी हो लेकिन हीरो ने जरूर आपकी सुन ली और यहाँ पर 14 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है। और साथ में जो टायर है ना वो काफी ज्यादा चौड़ा है, काफी ज्यादा वाइड है। इसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 120/70/14 ये इसकी प्रोफाइल है। यानी देख के ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का ये टायर है। ब्लॉक पैटर्न के साथ आएगा जिसका सीधा फायदा आपको मुश्किल रास्तों पर, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में मिलने वाला है। अब देखो, मैंने बताया था कि इसमें कई ऐसे फीचर हैं जो हीरो ने पहली बार दिए हैं। सबसे पहली चीज, गाड़ियों की तरह इसमें कीलेस एंट्री दी गई है। आपको चाबी सिर्फ जेब में होनी चाहिए या फिर आप ग्लव बॉक्स में रख सकते हैं। और ये एक बटन दिया गया है, इसी के जरिए सारे काम होने वाले हैं। ऐसे आप दबाएंगे तो इसका इग्निशन ऑन हो जाएगा। देखो, लाइट जल गई है और इस तरह घुमाने पे ये बाइक जो है रेडी हो जाती है स्टार्ट होने के लिए। और अगर आपको फ्यूल डलाना है तो आप ऐसे घुमाएंगे और ये फ्यूल लिड ओपन हो जाती है। 7 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि इस जगह पर प्लेस किया गया है। तो यहाँ से आप 7 लीटर फ्यूल डलाएंगे तो थोड़ा सा लंबा आप जा सकते हैं। इसके अलावा ये फ्रंट में ग्लव बॉक्स दिया गया है। ग्लव बॉक्स देखोगे ना तो उतना क्लीन सा है नहीं, अब थोड़ा सा मतलब समझना पड़ता है सामान रखा हुआ कहाँ पर है, क्योंकि चाबी ढूंढने में आपको 2 मिनट लग जाने वाली है। बाकी ये वाला जो पार्ट देखोगे ना यार, ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। ये बिल्कुल ऐसा फ्लिमजी सा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में ही ये कहीं निकल ना जाए। ग्लव बॉक्स थोड़ा बेहतर देना चाहिए था। इस तरह की इसकी चाबी मिलती है जिसमें ये बूट ओपनिंग के लिए दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इग्निशन वगैरह के लिए बटन है, सिर्फ ये होना चाहिए इसमें सेंसर है। तो ग्लव बॉक्स हो गया। और इसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यूएसबी चार्जिंग दी गई है लेकिन उसका ये प्रॉपर ऐसे जुगाड़ दिया हुआ केबल सा। तो ये आप खोलेंगे, यहाँ से यूएसबी चार्जिंग कर सकते हैं। ये एक बटन दिया गया, इसको दबाएंगे तो सीट का जो लॉक है वो रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 22 लीटर की स्टोरेज दी गई है। बाकी हेलमेट टेस्ट करोगे तो भाई अगर आप ऐसे रखोगे तो शायद ये ना पाए, लेकिन अगर आप इसने सही तरीके से रखा तो ये फुल फेस का हेलमेट भी इसमें इजीली आ जाने वाला है। अब एक काम कंपनी ने बेहतरीन किया है कि इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया है ना वो काफी अच्छा है। जैसे कि ये फुट पैक्स की बात कर लो या फिर स्विंग आर्म की बात कर लो या फिर ये जो ग्रैब रेल है उसकी बात कर लो, ये सारे कास्ट एल्यूमिनियम में है। यानी कि भाई साहब ये मजबूती भी देते हैं लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है स्कूटर का। और वेट कितना है वो हम थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। लेकिन अगर आप साइलेंसर देखेंगे या फिर ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगने वाला है कि कोई स्पोर्टी बाइक है। और अगर पीछे से टेल लैंप्स देख लिए फिर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कोई स्कूटर ही हो सकता है या फिर बाइक है। और उसके बाद में अगर ये टायर पे आपकी नजर चली गई तो भाई साहब आगे जो टायर था वो तो था ही, पीछे वाला तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। 140 सेक्शन का टायर है और अगेन ये भी 14 इंच का है। लेकिन इसका जो साइज
चीज़ है, जो प्रोफाइल है, वो सच में एक स्पोर्टी बाइक वाली कहीं से ये स्कूटर वाली फील आपको देने नहीं वाला। अब जैसे कि आपने कई स्पोर्टी बाइक में देखा होगा ना, फ्रंट का सेटअप है और हैंडल बार है वो एक अलग अलग यूनिट होते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर मामला है। हैंडल बार देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्पोर्टी सा फील आपको देने वाला है। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से आपको मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्या स्कूटर के साथ ऑफ रोडिंग की जा सकती है, तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े मोड़े मुश्किल रास्तों पर आप इसको इजीली ले जा सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात करते हैं इसकी सीट हाइट की। जो सीट हाइट है वो है 787 mm की, यानी अगर आप औसत हाइट के हैं, पुरुष हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन महिला जो कि छोटी हाइट की हैं, उनको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी इस स्कूटर के साथ हो जाए सीट हाइट की, अगर हम बात करें। और वेट है 142 किलोग्राम, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है स्कूटर के मुकाबले। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया उसका रीजन क्या है, जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, लेकिन उतना भी नहीं है कि आपको चलाने में कोई परेशानी हो। अब चलाने की बात आई है तो हम इसको सीधा राइड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं कि उसकी आवाज है कैसी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि ये क्या इससे ऑफ रोडिंग की जा सकती है, तो सामने देख रहे होंगे जैसा ये इलाका है वो एक स्कूटर के लिए तो ऐसा नहीं है कंफर्टेबल हो, लेकिन क्या ये वाला हीरो जूम 160 इसमें कैपेबल है चलने के लिए। चलिए थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि कैसा ये परफॉर्मेंस दे सकता है। तो हम भी टूरिंग वाली बाइक की पोजीशन में आ जाते हैं और ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे इसको चला कर देखते हैं। देख रहे होंगे पथरीला रास्ता है और इजीली ये जो है स्कूटर इन पत्थरों पर निकल पा रहा है। ओ भाई चढ़ गया यार, कोई दिक्कत इसको हो नहीं रही है ऐसी, फिर भी मैं थोड़ा स्पीड में इस पे चढ़ाता हूँ। ओके रेडी। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहां पर चेक कर लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं, लेकिन इसको नहीं हो रही कोई परेशानी। ओ भाई हो। जो इसके ब्लॉक पैटर्न टायर है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ऐसे रास्तों पर, और ये आसानी से निकल जाता है। ये देखो, बस एक चीज़ ज़रूर है, कई जगहों पे लगता है कि काश रिवर्स गियर भी होता, लेकिन ईवी में तो पॉसिबल है, इसमें कैसे देते। अब यहाँ पर आ गया पथरीला रास्ता, एक बार स्लो स्पीड पे ट्राई करते हैं। और यहाँ पर जो है अटक जाएगी, फंस गई। नहीं फंसी। ये नहीं फंसने वाली। तो दोस्तों, इस स्कूटर की राइड शुरू करते हैं। तो माहौल आप देख रहे होंगे कैसी लोकेशन पे है, थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका है, तो पहाड़ी रास्तों पे ये कैसा परफॉर्म करेगा वो भी हमें आइडिया हो जाएगा। और देखो यहीं पर चढ़ा के दिखाता हूँ आपको, क्या ये इजीली चढ़ पाएगा, देखते हैं। ये देखो भाई, आराम से चढ़ गया। यहाँ पर बैठो भाई, थोड़ी दूर के लिए अपने कैमरामैन भाई को बैठा लेते हैं, ताकि दो लोग कितने कंफर्टेबली बैठते हैं उसका भी हमें आइडिया हो जाने वाला है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पोर्शन जब आप देख रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम चला के रहे हैं, एक स्कूटर या फिर टूरिंग बाइक। तो राइड और हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो भाई सस्पेंशन सेटअप, इसमें आपको पीछे की तरफ ना ट्विन रियर सस्पेंशन दिया गया है, जो कि कॉइल स्प्रिंग है। तो मोस्टली हमने देखा है कि इस तरह का सस्पेंशन बाइक्स में देखने को मिलता है, ना कि स्कूटर्स में। देखो यहाँ पे चढ़ाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड ले रही है बाइक, क्योंकि दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी सी इंजन की आवाज़ ज़रूर आएगी, लेकिन ईजिली वो चढ़ जाने वाला है। ऐसे संकरी रास्तों पर आसानी से आप टर्न लेंगे और चले जाएंगे। तो हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्कूटर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगता है आपको, और सिटी में अगर आप इसको चलाएंगे, सिटी ट्रैफिक हो या फिर रफ रोड हो, आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली। तो ब्रेकिंग के लिए दिया गया है 240 डिस्क ब्रेक फ्रंट में, लेकिन रियर में आपको 140 mm का ड्रम ब्रेक ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसा उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, कुछ ब्रेकर्स वगैरह हैं। यहाँ पर देखो सस्पेंशन अच्छे से काम कर रहा है, कोई परेशानी आपको होने नहीं वाली। और जब आप चढ़ाई पे चढ़ाएंगे इस स्कूटर को, वहाँ पर भी ये अच्छे से काम करेगा। ये लो,
देखो भाई, हीरो ने पहली बार अपने स्कूटर में दिया है लिक्विड कूल्ड इंजन। ये 156 सीसी का मोटर है जो कि 14.6 bhp की पावर निकालेगा और जो टॉर्क है वो 14 Nm तक का आपको मिलने वाला है। पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगी और जो एक्सीलरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्विक रहने वाला है इस स्कूटर में। और परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई 0 से 60 चला जाएगा ये 6.5 सेकंड में, और 0 से 100 पहुंचने में इसको 15.5 सेकंड लगने वाले हैं अचीव करने में। यानी ये जो फिगर्स हैं वो बता रही हैं कि चाहे सिटी राइडिंग हो या फिर हाईवे क्रूजिंग हो, एक्सीलरेशन और टॉप एंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पंची हैं। हालांकि इसमें कोई राइड मोड वगैरह नहीं दिया गया स्कूटर में। अगर मैं थोड़ा सा दौड़ाकर दिखाना चाहूँ तो देखो, अभी ये चल रहा है कितना, 50 की स्पीड पर चल रहा है। थोड़ा सा रैप करके आपको दिखाता हूँ। और देखते ही देखते ये स्कूटर 100 पर दौड़ने लगता है भाई। तो अगर आप इसको सिटी में राइड कर रहे हो तो 60 की स्पीड तक शायद आपको ना लगे कि यार उतनी ज़्यादा पावर है, लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं स्कूटर को, थोड़ा ज़्यादा रेव करते हैं, तो हाँ आपको पावर ज़रूर फील होने वाली है। जब आप इस स्कूटर को हाईवे पे चलाएंगे तो भी आपको कॉन्फिडेंट फील होने वाला है। स्पेशली जो इसकी राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रेट रखी गई है। इसके अलावा जो इसका फुटबोर्ड एरिया है वो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस पर आपके पाँव के लिए ना 2 तरह की अलग अलग पोजीशन दी गई है। अगर आपको सिटी राइडिंग में चलाना है तो आप ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में जो स्ट्रेट लेग्स हैं उसमें रख सकते हैं। और वहीं आपने देखा होगा जब आप किसी बाइक को लॉन्ग राइड पर ले जाते हैं, काफ़ी लंबा चलाने के बाद थक जाते हैं, तो नॉर्मली हम अपने पाँव को ना आगे जो लेग गार्ड रहता है उस पर लटका देते हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। लेकिन वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आप इजीली इन पाँव को अगर ऐसे हैं तो ऐसे कर लीजिए और आराम से कंफर्टेबली सिचुएशन में आप आ जाएंगे। देखो इस तरह से, तो आप आराम से लंबे सफ़र पे जा सकते हैं कंफर्ट के साथ। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ लगी मुझे इस स्कूटर में। अब देखो इस स्कूटर के डिस्प्ले की बात करूँ तो ये एक बेसिक सा है। कलर होता तो ज़्यादा बेटर होता। इवन अभी हमने एंटॉर्क 150 यूज़ किया था, उसका डिस्प्ले इससे बड़ा भी है और ज़्यादा फीचर लोडेड भी है भाई। उसमें आपको स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, एलेक्सा तक की कनेक्टिविटी मिलती है। आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। देखो ये जो डिस्प्ले है ना, ये आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है। आपको फ्यूल मीटर दिख जाता है, आपको टाइम वगैरह दिख जाता है, ओडोमीटर, ट्रिप ए, सब कुछ दिख जाता है। और ये बटन दिया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो चलाते चलाते इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे करके चलाएंगे तो वो सेफ नहीं है, तो यहाँ पर कोई बटन दिया जाता अच्छा रहता। दूसरी चीज़ भाई, इसमें ना कहीं पर RPM मीटर नहीं दिखता यार। वो क्यों नहीं दिखता, इसका भी जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्कूटर यूज़ करते हैं, एक्टिवा वगैरह, वहाँ पर RPM मीटर दिखता है तो उससे थोड़ा सा आइडिया रहता है। बाकी ऐसे स्पीड ब्रेकर आएंगे, ये देखो, तो वहाँ पर भी ये आराम से निकल जाता है। सीटों की जो कुशनिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप कंपेयर करेंगे Zoom 125 आता है उसके मुकाबले सीटों की डिज़ाइन भले सिमिलर है, लेकिन कुशनिंग जो है वो मुझे थोड़ी सी बेटर नज़र आई है इस स्कूटर में। लेकिन आप परफॉर्मेंस वाइज ये आपको शायद शिकायत का मौका ना दे, लुक वाइज शिकायत का मौका ना दे। तो परफॉर्मेंस जैसे कि हम सिटी में इस समय राइड कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रेकिंग भी करनी पड़ रही है और लगातार एक्सीलरेशन भी करना पड़ रहा है, तो क्विक एक्सीलरेशन में ना ये आपको कहीं भी फील नहीं होने देगा कि हाँ अंडर पावर महसूस हो रहा हो। तो ईजिली आप थोड़ा सा इसको रैप करेंगे और ये निकलता चला जाएगा बाकी सवारियों से आगे। बाकी दोस्तों माइलेज वगैरह तो कंपनी ने हमें बताया नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी ट्रिप ए को देखें, लगभग भाई 43 किलोमीटर चलाने के बाद ये दिखा रहा है कि सिटी प्लस हाईवे चलाने के बाद हमें 29 kmpl का लगभग माइलेज इस स्कूटर ने दिया है। तो हमने रफ एंड टफ ड्राइव किया है, राइड किया है, जिसके बाद ये माइलेज फिगर फिलहाल डिस्प्ले में दिखा रहा है। तो ऐसे परफॉर्मेंस स्कूटर से ऑब्वियसली आप ज़्यादा माइलेज की तो उम्मीद नहीं ही करेंगे। तो कुल मिलाकर ये स्कूटर बना किसके लिए है? देखो, जो लोग एक स्टाइलिश सा स्कूटर चाहते हैं और पावरफुल भी हो और साथ में प्रैक्टिकल भी हो, उनके लिए ये एक सेंस बनाता है। वो लोग जो कि डेली कम्यूटिंग भी करना चाहते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर चाहते हैं कि वो लॉन्ग राइड करें, साथ ही जब हाईवे पर स्कूटर लेके निकले तो उनको कॉन्फिडेंस फील हो, तो वो सारी चीजें ये स्कूटर आपको ऑफर कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ ऐसा स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ डेली कम्यूटिंग करनी है, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो और लाइट वेट हो, तब ये शायद आपके लिए उतना सेंस ना बनाए। तो ये था भाई हमारा राइड रिव्यू हीरो जूम 160 को लेकर। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी नई वीडियो में मिलेंगे नई गाड़ी या फिर बाइक के साथ। तब तक भैया सेफ चलाइए, सुरक्षित रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।